कि ये जो बीज लाया हूं मैं आपके लिए ट्रायल के लिए CSR 101, ये किस्म जो है इसी साल आई है और ये पूसा 44 से ही बनाई गई है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, आप पहचानते हैं मेरे साथ हैं गुरविंदर, जो बहुत ही अच्छे किसान हैं, हमारे को बहुत सहायता करते हैं ऑन फार्म ट्रायल, खेत में परीक्षण करने के लिए जब जब कोई गेहूं या धान की नई किस्में आती हैं। और गांव का नाम है रंबा, ये करनाल जिला हरियाणा में है। आज हम बहुत चर्चित नई धान की किस्म CSR 101 जो करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने तैयार की है, उसके बारे में आपको बताएंगे भी और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें महारत है इनकी बीज बनाने में और पैदावारी अच्छी लेने में पूसा 44 के साथ। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी गुरविंदर जी। हम आपके पास बड़ी उम्मीद से आए हैं और आपने वॉलंटरली बड़े आगे आके कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो रिस्क लेने को और एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हूँ। उसके लिए मैं किसानों की ओर से और CSSRI की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप के लिए तो पंतनगर विश्वविद्यालय से ये तो आ गया है पूसा 44 का ब्रीडर सीड। इसमें लिखा है पैडी पूसा 44 और ब्रीडर सीड का टैग है ये किस्म बहुत ही चर्चित है और किसानों की चाहत में है, विशेष रूप के पंजाब की बहुत मांग है। बहुत धन्यवाद करते हैं आपको कि डॉक्टर साहब आप सरदार जी को हमारी ओर से शुक्रिया करना कि अच्छा बीज बनाते हैं वो। और ये बीज जो है इसका टैग आप देख लें, इस पे लिखा हुआ है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान और CSR 101, ठीक है। और ये दोनों ही बीज बहुत ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ हैं। दोनों ही जो हैं, मैं ऐसा समझता हूँ लगभग ये भी ब्रीडर ही है, हालांकि ट्रूथफुली लेबल में हमको ट्रायल के लिए दिया है। तो आप बताओ पूसा 44 का एक्सपीरियंस, आपको तो 5-7 साल हो गए हैं मेरे साथ जुड़े हुए, कैसा चल रहा है ये? डॉक्टर साहब हम तो 25 जब से ये बीज आया हुआ है ना जी जी तभी से हम लगा रहे हैं पूसा 44। हाँ जी, आज तक छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा है इसका? कहते बड़े लंबे टाइम की है, बड़ा पानी लेती है ये। पानी तो डॉक्टर साहब कोई दूसरों जो 14 वगैरह उससे 10-15 दिन ज्यादा लेती है। अच्छा, एक पानी ज्यादा ले लेगी और कितना ज्यादा ले लेगी, है ना। हाँ। और बीच में बारिशें आ जाए तो फिर बराबर ही हो जाता है। 40-45 दिन बाद हम तो बिल्कुल पानी लगाते भी नहीं इसको। अच्छा, लगाते नहीं? अगर बरसाते हैं तो उसमें, नहीं तो फिर वत्रों का लगाते हैं। अच्छा, तो किसान भैया आप सुन लें इनको कि पानी को ज्यादा ये नहीं कह रहे हैं कि ये लेती है, एक पानी या 2 पानी शायद ज्यादा लेती हो। इसके पीछे क्या कारण है कि कहते हैं जी बहुत लंबी समय अवधि की है। और किसान भाई मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और आपको भी मालूम है कि पूसा बासमती 1121 अत्यधिक सुगंधित है और किसान लगाते हैं इसको। ये भी 150 दिन में पकती है जी, और 55 दिन, है ना। और किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप शेयर कर दिया करें ताकि और किसानों को भी लाभ हो। अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे और किसान भैया को बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नवीनतम जानकारी कृषि संबंधित मिलती रहेगी। और आप एक और किस्म जानते हैं, उसका नाम है CSR 30। ये भी बहुत लंबे टाइम की 11-21 से भी ज्यादा टाइम लेती है। जब इनको हम लगा सकते हैं पानी की समस्या को ना लेते हुए, तो पूसा 44 भी किसान लगाते हैं। मैं फिलहाल किसानों को ये भी कहूँगा कि आप छोटे समय अवधि की किस्में लगाएं। अब तो बहुत किस्में आने लग गई हैं जो 28 से 32 कुंटल के आसपास की पैदावारी देती हैं। अगर 32 से, क्योंकि पूसा 44 काफ़ी ऊपर पैदावारी देती है, तो उसलिए किसानों का रुझान इसमें रहता है। मैं गुरविंदर जी आपको बता दूं कि ये जो बीज लाया हूं मैं आपके लिए ट्रायल के लिए CSR 101,
ये किस्म जो है इसी साल आई है और ये पूसा 44 से ही बनाई गई है। ठीक है डॉक्टर। किसानों के मुझको कई फोन थे पंजाब से कि डॉक्टर साहब थोड़ा जिहा सानू ये भी दे दियो। मैं कहा नहीं पहले मैनू ट्रायल कर लैन दियो, एवें तुसी फस ना जाया जे। तो यूनिवर्सिटी का मानना है कि ये क्षारीय जमीन के लिए है, ठीक है। कलर की सॉइल के लिए है, कलर की चस्क जहाँ होती है। तो जहाँ जहाँ कलर की सॉइल है वहाँ तो आप CSR 101 को अगले साल से लगाएंगे ही, क्योंकि गुरविंदर जी इसको हमसे मिलकर पढ़ेंगे भी और हम भी पढ़ेंगे और साथ में तुलना भी करेंगे पूसा 44 से। तो जिनके यहाँ तो कलर की सॉइल है और कोई धान होता नहीं है वो मोटे वाले में इसको लगाएंगे तो उनको लाभ होगा ही होगा। इसमें ना इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर लवकेश, उन्होंने मुझको बताया कि 2 जीन डाले हैं उन्होंने, ठीक है। और उसके चलते पूसा 44 में जो बीमारी आ जाती हैं वो बीमारियां नहीं आएंगी। और एक जीन डाला है उन्होंने जिसके चलते ये सोडियक, सेलाइन, क्षारीय, लवणीय, ऊसरीय जमीन पर ये अच्छे से काम करेगी। तो अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप आज शाम को इसको दवा लगा रहे हैं हम, है ना, इसको घोल लेंगे, उपचारित कर लेंगे 21 तारीख को। ठीक है जी। एक ही तरीके से इसकी पौध बनाएंगे, हाँ जी। एक ही दिन में हम लगभग साथ इनको लगाएंगे। तो हम देखेंगे एक जैसी खाद देने पे इसकी पैदावारी आम जमीन में जो बिना कलर के है वहां क्या बराबर आती है और 2 रोग नहीं आते, ठीक है। या ये उससे कम पैदावारी आती है और रोग नहीं आते। वो भी एक एडवांटेज रहेगा, हमारे स्प्रे के खर्चे बचेंगे हाँ जी, उसमें। बिल्कुल। तो ये हम दोनों मिलके पढ़ेंगे और हम CSSRI में इसका डाटा भी जनरेट करेंगे। तो आप कुछ कहना चाहोगे किसान भाइयों को कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट होगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हम पहले पूसा 44 लगाते आए हैं जी। बहुत अच्छी किस्म है। इस पे हमारा आज तक पकड़ अच्छी है, फेत लगा लो, विश्वास जी जी बहुत बढ़िया रहा है। जी 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 तो ये खरी भी उतरी है जी। और अब ये जो इसका भाई एक जैसी वैरायटी बोल रहे हैं जी, तो इसको भी इसका भी ट्रायल करते हैं। हाँ वही इसका वो तो थोड़ा वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जी जी, मैं एहसानमंद हूँ जी, आपका बहुत बहुत आभार है नई आपका वैरायटी है जी। तो उसको लगाने में डर भी रहता है, पर चलो भाई हमारे पास ही में CSR की उसकी ये उसकी पहले भी कहीं अच्छी वैरायटी है जी जी, तो हम रिस्क जरूर लेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो अब की बार इससे के 2 किले लगा के देखेंगे। ठीक है, आप लगाइए अच्छे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी पैदावारी देगी। और फिलहाल ये कलर की जमीन वालों के लिए एक अच्छी खबर है, जिनके लिए आप काम करेंगे उनकी तरफ से मैं धन्यवाद कर देता हूँ एडवांस में। इसका बीज आप बना रहे हैं और अगले साल वो आपसे बीज ले पाएंगे। किसान भाई, मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से गुरविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वॉलंटरली इन्होंने आगे आके हमको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जुड़े हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।